कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय मिजोरम दौरा। आइजॉल में करेंगे 2 किलोमीटर रोड शो। शाम को छात्रों के साथ करेंगे राहुल संवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ और कोलकाता दौरा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन के बाद राजनांद गांव में शाह की जनसभा। यूपी के नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में आज आ सकता है अहम फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट दोषी पढ़ेर और कोली की फांसी के खिलाफ दायर याचिका पर सुना सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से पूछा था सवाल, सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले में सबूत कहां है। सुप्रीम कोर्ट में आप सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई। राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ राघव ने दायर की है अपील। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राघव को असंसदीय आचरण के लिए निलंबित किया गया था। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ सुनवाई। बृजभूषण पर महिला पहलवानों ने लगाया है यौन शोषण का आरोप। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की आज प्रयागराज की एक अदालत में पेशी। साल 2015 में सर्राफा व्यापारी पंकज महिंद्रा अपहरण और 10 करोड़ की फिरौती का मामला। दिल्ली में भारतीय सैन्य कमांडरों का आज से 5 दिवसीय सम्मेलन में सेना से जुड़ी अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। 18 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लेकर कांग्रेस की आज रैली। कांग्रेस मंदिर के सभी 4 द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोलने की कर रही मांग। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन। मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा। देवी मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद मोइना मित्रा पर लगाया पैसे लेकर प्रश्न पूछने का आरोप। स्पीकर से लिखित शिकायत की। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने इजरायल का समर्थन करने के लिए पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। एनसीपी अध्यक्ष ने इजरायल पर जबरन कब्जा जमाने का आरोप लगाया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान। भारत बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा को जिम्मेदार ठहराया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की फर्जी चिट्ठी पर गरमाई सियासत। अपने लेटरहेड पर पार्टी से इस्तीफे संबंधी पत्र को दिग्विजय ने बताया बीजेपी की साजिश। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, 1971 से पार्टी का सदस्य हूं, ताउम्र रहूंगा। पद के लिए नहीं बल्कि विचारों से प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइन की थी। कांग्रेस में बीजेपी के प्रचार अभियान को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे गति। केंद्रीय मंत्री की आज राज्य में चुनावी सभा। राजस्थान में टिकट बंटवारे से उभरे असंतोष को थामने आज पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 2 दिवसीय दौरे पर 4 संभागों के पदाधिकारियों के साथ मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आज राजस्थान दौरा। ईआरसीपी के मुद्दे के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे चुनाव अभियान की शुरुआत। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज देवरिया दौरा। रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में सत्यप्रकाश दुबे के बेटे से करेंगे मुलाकात। यूपी में सपा ने 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस से मांगी सीटों की लिस्ट। अखिलेश नवरात्रि में कर सकते हैं वीआईपी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। पश्चिम बंगाल विधानसभा का आज विशेष सत्र। मंत्री विधायकों की वेतन वृद्धि पर लगेगी मुहर। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर आए भूकंप के तेज झटके। नोएडा गाजियाबाद में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई तीव्रता। लखनऊ में जारी है छात्रों का धरना। छात्रों ने कहा, पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने मछुआ समाज के एससी आरक्षण जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। संजय निषाद ने अपनी सरकारी आवास 1 विक्रम आदित्य मार्ग से 1090 चौराहे तक की पदयात्रा की। गुवाहाटी के बोरझार में भारतीय वायुसेना ने एयर शो का आयोजन किया। इस एयर शो में सारंग
चिनूक, राफेल जैसे फीचर विमानों का प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में बहुचर माता मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की। शाह गुजरात दौरे पर। फिलिस्तीन की आजादी, सुरक्षा, शांति के लिए और जंग रोकने के लिए कई मौलाना, मुस्लिम संगठन और मस्जिद कमेटी एक साथ मुंबई में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली हाफ मैराथन में इस साल 36,000 लोगों ने हिस्सा लिया। पिछले साल के मुकाबले 8,000 से ज्यादा लोग इस मैराथन में शामिल हुए। तमिलनाडु के ऊटी में टॉय ट्रेन के रविवार को 115 साल पूरे हुए। ऊटी की खूबसूरत पहाड़ियों में ये ट्रेन सैलानियों को दिलकश नजारों से रूबरू करवाती है। दिल्ली के लाल किले के प्रांगण में होने वाली रामलीला का रविवार को उद्घाटन किया गया। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करती नजर आई। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने रविवार को कोलकाता में पूजा पंडालों का दौरा किया। राज्यपाल ने मूर्ति कलाकारों से बातचीत। गुजरात के जामनगर में बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने गरबा डांस किया। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विश्व कप में जीत के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना की। 5,000 नींबुओं से रेत पर मां भगवती की आकृति उकेर कर प्रार्थना की। ओडिशा के भुवनेश्वर में रविवार को कलश यात्रा निकली। बिंदु सागर झील से निकली कलश यात्रा की अगुवाई ऑल ओडिशा किन्नर महासभा के अध्यक्ष मीरा परिता ने की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रविवार को हुई जमकर बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक आज लद्दाख में ओले के साथ साथ बारिश की भी संभावना। हमास के कई मुख्यालयों पर भी इजराइल का हमला। हमलों में हमास के कई आतंकियों की भी मौत। इजराइल हमास जंग में भारतीय मूल की 3 महिलाओं की मौत। इजराइल सेना में सैनिक महिला महाराष्ट्र की रहने वाली थी। इजराइल आयरन डोम ने 5 रॉकेट को नाकाम कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज फिर इजराइल दौरे पर जाएंगे। रविवार को ब्लिंकन ने मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा सभी फिलिस्तीनी हमास हमले के दोषी नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल पर इजराइल गाजा के कुछ हमलों में पानी की सप्लाई बहाल करने पर राजी हुआ। हमास से युद्ध के बीच इजराइल को ईरान की धमकी। कहा हमले नहीं रुके तो करेंगे हस्तक्षेप। युद्ध के बीच गाजा बॉर्डर पर सैनिकों से मिले पीएम नेतन्याहू। जंग के बीच ईरान पर इजराइल का बड़ा आरोप। कहा नया फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा है ईरान। सीरिया के रास्ते हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है ईरान। संकट की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर आम इजरायलियों की मदद कर रहे हैं। ईडी अधिकारी बनकर अपराधियों ने लूट के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए लूटे। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने अपनी 2.5 एकड़ जमीन का सौदा 4 करोड़ 70 लाख रुपए में किया था। कार सवार 5 से 6 लोग उनके घर आ गए और खुद को ईडी का अधिकारी बताया। आरोपियों ने घर पर रखी सारी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलने पर एक कार को रोककर 70 लाख रुपए जब्त किए गए। अभिनेत्री निकिता बंदूक की नोक पर उसने लूटा गया। निकिता से आरोपियों ने 3 लाख कैश के साथ जेवरात भी लूटे। मुंबई के मलाड बांगुर नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज है। अभिनेत्री निकिता रावल कई बॉलीवुड फिल्मों में साथ साथ टॉलीवुड में भी काम कर चुकी है। पंजाब की जालंधर में ड्रग्स तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़। ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में सीएम खट्टर ने किया हवन। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन किया पूजा अनुष्ठान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जम्मू में प्रसिद्ध माता बाबे वाली मंदिर पहुंचे। नवरात्रि के चलते भागवत ने पहले दिन माता के दर्शन पूजन किए। इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर ओवैसी ने कहा 21 लाख की आबादी में 10 लाख गाजा के करीब लोग बेघर हुए।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हनोई पहुंचे हैं। हनोई के ऐतिहासिक ट्रान क्वोक पगोडा का दौरा किया। भारत वियतनाम के सदियों पुराने संबंधों का प्रतीक बोधि वृक्ष है यहाँ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर पोस्ट कर दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। कहा, हिंदू धर्म और संस्कृति को नवरात्रि के जरिए समझा जा सकता है। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवारुल हक काकड़ का आज से चीन दौरा। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच होंगे कई समझौते। मिस वर्ल्ड 2015 के उरुग्वे का प्रतिनिधित्व करने वाली शेरिका डी अरमास का 26 साल की उम्र में निधन। शेरिका सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी। मौजूदा मिस उरुग्वे कार्लो रोमस ने शोक जताया। वर्ल्ड कप 2023 में रविवार को बड़ा उलटफेर हुआ। अफगानिस्तान ने मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड को 69 रनों से हराया। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 285 रन बनाए। राशिद खान, मुजीबुर रहमान और मोहम्मद नबी धारदार गेंदबाज। इंग्लैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की पहली जीत। वर्ल्ड कप का आज 14वां मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच। दोनों ही टीमें अपने शुरुआती दोनों मुकाबले हार चुकी है। दोपहर 2 बजे शुरू होने वाले इस मैच में जीतने के इरादे से उतरेंगी दोनों ही टीम। बांग्लादेश के खिलाफ 19 अक्टूबर को होने वाले मैच के लिए टीम इंडिया पहुंची पुणे। अपनी शुरुआती तीनों मैच जीतकर भारत के हौसले बुलंद। ब्राजील के पूर्व फुटबॉल लेजेंड रोनाल्डिनो रविवार को कोलकाता पहुंचे। एयरपोर्ट पर फुटबॉल प्रेमियों ने रोनाल्डिनो का शानदार स्वागत किया।